दोस्तों आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, क्या यूरोप, क्या अफ्रीका, क्या एशिया, क्या अमेरिका, अगर आप अमीर हैं तो आपके पास आईफोन तो होना ही चाहिए। ये दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल बना हुआ है। लेकिन क्या ये आईफोन खून से सना हुआ है? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल पूछा है और किसी ने नहीं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने। और यूरोप में क्रिमिनल लायबिलिटी फाइल की गई है एप्पल के खिलाफ। कारण है कि वो जो क्रिटिकल मिनरल्स यूज कर रहे हैं आईफोन बनाने में, वो सभी के सभी कन्फ्लिक्ट मिनरल्स हैं, या फिर जिनको ब्लड मिनरल्स भी आप कह सकते हैं। दोस्तों यहां पे जानना होगा कि आखिरकार ये पूरी कहानी है क्या। आप देख सकते हैं इसे बहुत ज्यादा न्यूज में भी कवर किया जा रहा है, भारत में और विदेश में, हर जगह ये न्यूज में है कि क्या हुआ है आखिरकार। और साथ ही साथ हमें जानना होगा जिस इलाके की बात हो रही है यहाँ पे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो बहुत बार इस इलाके से सवाल पूछे गए हैं, तो हम उसको उस आयाम से भी जानेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे एक इलाका है जो कि अभी रिसेंटली यूपीएससी ने पूछा भी है, क्यों वो इतना ज्यादा न्यूज में है, उसको भी हम जानेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमें जानना होगा कि आखिरकार ये कन्फ्लिक्ट मिनरल्स हैं क्या, और साथ ही साथ ये 3TG मिनरल्स जिनको हम कह रहे हैं, इनका क्या रोल है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पश्चिमी देश हैं वो कैसे पाखंड रच रहे हैं इन मिनरल्स को लेकर, उनकी क्या हिपोक्रेसी है, वो भी आज उजागर करेंगे। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। आज आखिरी दिन है, वो सब्सक्रिप्शन जो आपको आज 26,000 का मिलेगा, तो अगर उससे भी कम, आपको कल से वो 52,000 की कीमत में मिलेगा। यानी कि दोस्तों प्राइस डबल हो जाएगी। आज डिस्काउंट खत्म हो रहा है, मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। दोस्तों अगर आप 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ऑलरेडी 50% दी प्राइस पे, यानी 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। इतना ही नहीं, आपको डबल सब्सक्रिप्शन मिल रही है। 9 महीने का लेंगे 18 महीने का मिलेगा, 12 महीने का लेंगे 24 महीने का मिलेगा, 18 महीने का लेंगे 36 महीने का मिलेगा। ये तब है जब आप किसी 10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेक श्योर नीचे दिया गया लिंक है, एनरोल करें। बाकी दोस्तों स्पिन दी व्हील भी है, आप देखिए आपकी किस्मत में क्या है, और डिटेल में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा उठा लें, क्योंकि इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपके पास इस अफोर्डेबल प्राइस पे केवल आज अवेलेबल है। न्यूज में क्या है दोस्तों, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने एक क्रिमिनल कंप्लेन फाइल किया है, और यह फाइल किया गया है एप्पल फ्रांस, एप्पल रिटेल फ्रांस और एप्पल रिटेल बेल्जियम के खिलाफ। एक्यूजेशंस क्या है कि जो ये एप्पल कंपनी है, अगर आप इसको देखें तो ये वॉर क्राइम्स कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसको कवर अप कर रहे हैं। वैसे ही जो टेंटेड मिनरल्स है, जो कन्फ्लिक्ट मिनरल्स हैं, उसको वो लॉन्डर करते हैं। इतना ही नहीं, स्टोलन गुड्स भी हैंडल कर रहे हैं, और कमर्शियल प्रैक्टिस जो दुनिया को बताते हैं कि हमारा मिनरल्स बिल्कुल साफ सुथरा है, कहीं से भी कोई खून का धब्बा इस पे नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। डिसेप्टिव कमर्शियल प्रैक्टिसेस भी हैं। जो लॉयर्स हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के, उन्होंने आर्ग्यू किया है कि एप्पल कन्फ्लिक्ट मिनरल यूज कर रहा है, जो कॉन्गो के लोगों को उनका शोषण करके बन रहा है। वो मिनरल वो कहीं ना कहीं एप्पल आईफोन में, एप्पल के मैकबुक में, इन सब में इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों कॉन्गो ने जानबूझ के फ्रांस और बेल्जियम को चुना है जहां पे ये केसेस फाइल किए जाएंगे, क्योंकि उसका कहना है कि बाकी पश्चिमी देशों से क्या ही उम्मीद करें, क्या यूएस, क्या यूके, फ्रांस, बेल्जियम फिर भी दुनिया को दावा देते हैं कि हम कॉर्पोरेट को अकाउंटेबल बनाते हैं। तो आइए देखते हैं, आर यू विलिंग टू वॉक दी टॉक, क्या आप जो कह रहे हैं क्या उसे आप पूरा करेंगे, तो उनको आजमाया जाएगा। बाकी यूएस, यूके से तो दुनिया ने उम्मीद छोड़ ही दी है। अदरवाइज एप्पल तो आप जानते ही, आईफोन ऐसा शायद ही कोई देश है जहां पे आज के समय में वो यूज ना हो रहा हो, आईफोन हो या मैकबुक हो। तो सवाल उठता है यहां पे ये कन्फ्लिक्ट मिनरल क्या है जिसकी बात हो रही है कि एप्पल कन्फ्लिक्ट मिनरल यूज कर रहा है। दोस्तों दरअसल होता क्या है, मिनरल आप जानते हैं क्या है, लेकिन वो मिनरल जो कि उन कंडीशन में निकाला जाए जहां पे आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो, ह्यूमन राइट अब्यूजेस हो, इलिसिट ट्रेड हो, उस प्रकार के मिनरल को कन्फ्लिक्ट मिनरल कहते हैं। दरअसल दोस्तों नॉर्मली मिनरल आप जानते होंगे बड़े बड़े माइन से निकाला जाता है, पर कुछ माइंस होते हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं, उनको हम कहते हैं आर्टिजनल माइंस, जैसा आप यहां पे तस्वीर में देख रहे हैं। दोस्तों ये आप देख रहे हैं पीछे में वर्कर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, और यहां पे आप देख सकते हैं एक आर्म्ड वॉरलॉर्ड है, उनके गार्ड यहां पर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार का माइन कहलाता है आर्टिजनल माइंस। इनको वॉरलॉर्ड एंड आर्म्ड ग्रुप्स कंट्रोल करते हैं, और ये वहां पे जो लोग होते हैं उनको, जैसे बंधुआ मजदूर होता है, कुछ उस प्रकार से लोगों का उत्पीड़न किया जाता है, उस प्रकार से उनसे माइनिंग करवाई जाती है। वहां पे अगर आप देखें तो बच्चों से काम करवाया जाता है, विमेन से काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े ही उनको अगर आप देखें तो डीह्यूमनाइज कर दिया जाता है। जिस वक्त वो काम करते हैं उनके ऊपर सेक्सुअल अब्यूज, रेप्स एंड ये सारी चीजें वहां पर होती हैं। मैसेकर्स होता है, जो काम नहीं करते हैं उनको मार दिया जाता है, मतलब बहुत ही बुरा हाल होता है वहां पे। इस प्रकार से जब मिनरल की माइनिंग होती है तो इसको हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट मिनरल। दोस्तों ये कन्फ्लिक्ट मिनरल यूजुअली स्मगल किया जाता है,
अड़ोस पड़ोस के देशों से। यहां पर अगर हम डीआरसी की बात करें, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करें, तो वो रवांडा और युगांडा से होता है। दरअसल दोस्तों आप यहां पे जो ये देख रहे हैं, दिस इज डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहां पे आप देखें तो ये नॉर्थ किवू प्रोविंस है, यही यूपीएससी ने भी पूछा है। दोस्तों नॉर्थ किवू प्रोविंस अगर आप देखें तो इसका जो बॉर्डर लग रहा है, जरा देखिए, जहां पे आप नॉर्थ किवू देख रहे हैं दोस्तों, उसी के पास में यहां पे आप रवांडा देखेंगे, वैसे ही आप देखेंगे तो उसके थोड़े नीचे बुरुंडी है, यहां पे युगांडा है। तो इस प्रकार से इनका जो टेरिटरी लग रहा है वो बॉर्डरिंग रीजन से मिल रहा है। और यहां पे ये जो डीआरसी में अगर आप देखें, जो नॉर्थ किवू रीजन है, यहां पे ढेर सारे आपको मल्टीपल आर्म्ड ग्रुप्स देखने मिलते हैं जो कि इन मिनरल्स के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। दोस्तों यहां पे आपको जानना होगा, यहां पे जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं इनको पड़ोसी देशों से भी सपोर्ट किया जाता है, जिस वजह से ये पूरा का पूरा मिनरल यहां से इस प्रकार के अगर आप देखें आर्टिजनल माइन से माइनिंग करवाते हैं और फिर इसको पड़ोस के देशों से बेचा जाता है अलग अलग जगह पे। तो ठप्पा लगाया जाता है कि ये कन्फ्लिक्ट मिनरल नहीं है। पर यहां पे दोस्तों यही आपको जानना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद रखिएगा, ये मैप भी याद रखिएगा। दोस्तों यहां पे आपको जानना होगा 3TG मिनरल क्या है। दोस्तों ये दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्फ्लिक्ट मिनरल। 3TG, 3T यानी टिन, टैंटलम, टंगस्टन, G फॉर गोल्ड। टिन का दोस्तों यूज होता है सोल्डरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जानते होंगे। टैंटलम होता है दोस्तों कैपेसिटर्स बिल्ड करने के लिए यूज करते हैं। टंगस्टन का यूज होता है फोन में जो वाइब्रेट होता है, तो वो मोटर होता है दोस्तों जो वाइब्रेट कर रहा है, तो वो वाइब्रेशन मोटर्स बनाने के लिए टंगस्टन यूज करते हैं। और गोल्ड का इस्तेमाल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स और अन्य कनेक्शंस के लिए होता है, क्योंकि गोल्ड इज अ सुपर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत ही अगर आप देखें तो इस प्रकार से इसको इस्तेमाल करते हैं सर्किट बोर्ड्स में। अब दोस्तों ये जो 3TG कन्फ्लिक्ट मिनरल है, इसको मॉनिटर किया जाता है। तो क्या होता है, ये जरा एप्पल का पोजीशन क्या है और उसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, दोनों को जानते हैं। एप्पल कहता है कि देखिए जी, हम जितने भी मिनरल्स यूज कर रहे हैं, हम अपने सप्लायर्स की ऑडिटिंग करते हैं, हम उन बॉडीज को भी फंड करते हैं जो कि मिनरल की ट्रेसेबिलिटी बेहतर करता है। मिनरल ट्रेसेबिलिटी का मतलब है कि वी एंश्योर कि ये मिनरल वही हम यूज कर रहे हैं जो कि कहीं से भी कन्फ्लिक्ट मिनरल ना हो, उसको ट्रेस करना हो। यहां पे 2023 में सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, जैसे भारत का सेबी है वैसे यूएस का SEC है, अभी न्यूज में था, किस सिलसिले में था आप कमेंट में बता सकते हैं। तो वहां पे इन्होंने फाइलिंग भी की है कि कोई भी स्मेल्टर जिसका मिनरल हमने यूज किया, यानी कोई भी रिफाइनर जिसका मिनरल हमने यूज किया, उसने किसी भी वॉर लॉर्ड को कहीं से भी, किसी भी आर्म्ड ग्रुप को पैसे नहीं दिए हैं। तालियां हो जाए इस बात पे। खैर आगे सुनिए। अब दोस्तों ये जो है ना पूरी कहानी, ये अपने आप झूठ से भरी हुई है, ऐसा दावा है डीआरसी का। डीआरसी के लॉयर्स का कहना है कि देखिए जी, एप्पल जिन पर भरोसा करता है वो और कोई नहीं, ITSCI है। अब दोस्तों ये जो ITSCI है जिनकी बात यहां पे हो रही है, वो हालांकि अपना फुल फॉर्म नहीं बताते, लेकिन फुल फॉर्म उनका यही है, इंटरनेशनल टिन सप्लाई चेन इनिशिएटिव। अब वो अन्य मिनरल्स को भी मॉनिटर करते हैं। ये जो ITSCI है दोस्तों, इनकी अगर हम बात करें तो एप्पल उनके डेटा पे रिलाई करता है। और ITSCI बेसिकली एक संस्था है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स हैं, कंपनीज हैं, 40 से अन्य अलग अलग देशों से कंपनीज हैं। और वैसे ही ये वो लोग हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि हाँ भाई, कोई भी 3TG मिनरल्स यहां पे जो यूज हो रहा है वो कहीं से भी कन्फ्लिक्ट मिनरल ना हो। अब दोस्तों यहां पे जानना यह होगा कि ITSCI मॉनिटर तो करता है, एप्पल कहता है कि हम तो इसी के डेटा पे निर्भर करते हैं, लेकिन ITSCI को रिस्पॉन्सिबल मिनरल्स इनिशिएटिव ने निकाल दिया है। रिस्पॉन्सिबल मिनरल्स इनिशिएटिव क्या है, ये और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कंपनीज हैं जो कि ITSCI के स्टैंप को अप्रूव करते हैं। और इन्होंने पाया, रिस्पॉन्सिबल मिनरल्स इनिशिएटिव ने, कि ITSCI की जो मॉनिटरिंग प्रोसेस है वो अपने आप में पूर्ण रूप से गलत है। इन्होंने अनरिलायबल मेथड्स यूज किए हैं। अगर आप देखें तो 3T मिनरल ट्रेड जो मॉनिटर कर रहे हैं उसमें बहुत सारी गड़बड़ी है। ITSCI कॉन्गो, रवांडा, बुरुंडी, युगांडा से होने वाले 3T मिनरल्स के सप्लाई को मॉनिटर करता है, लेकिन यह कहा जा रहा है मिनरल्स को कन्फ्लिक्ट जोन से भी ला रहा है और उस पर रॉन्ग स्टैंपिंग की जाती है, फॉल्स लेबलिंग की जाती है। तो इसीलिए यहां पे और एक ग्रुप है जो इसके ऊपर ओवरसाइट रखता है, इंडस्ट्रियल ग्रुप है, वो अगर आप देखें तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल मिनरल्स इनिशिएटिव। उसका कहना है कि इसके स्टैंपिंग को अब हम वैलिड नहीं मानेंगे। उन्होंने ITSCI से अगर आप देखें तो उसके ITSCI को इसके सर्टिफिकेट्स को मानना छोड़ दिया। लेकिन एप्पल भी इसी रिस्पॉन्सिबल मिनरल्स इनिशिएटिव का मेंबर है, लेकिन आप अगर देखें तो फिर भी वो दावा दे रहा है कि ना जी, ITSCI का लेबल है तो अपना मिनरल तो बढ़िया है। लेकिन अब ये बात तो हास्यास्पद हो जाएगी, क्योंकि एप्पल स्वयं भी इसी का ग्रुप का मेंबर है और वो तो अच्छे से जानता है ITSCI के लेबल में फॉल्स लेबलिंग हो रही है। लेकिन एप्पल ने अपने रिपोर्ट में ये बात डिस्क्लोज नहीं किया है। जब वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन में ये बात लिख रहा है कि देखिए हमारा मिनरल तो बढ़िया है, उसने कहीं भी ये बात डिस्क्लोज नहीं किया, जो बताता है कि फॉल्स सेंस ऑफ कंप्लायंस है
इस ITSCI के लेबलिंग में, और एप्पल जानबूझ के छुपा रहा है। एक आपको फन फैक्ट बताऊं, ये जो ITSCI है इसका मैंने ऑफिस देखा, कहां पे है जानते हैं? कहां पे? पढ़ लीजिए, यूके में। अब यूके में ऑफिस है और बात हो एथिकल प्रैक्टिस की, तो अपने आप में काफी चीजें खटकती हैं। खैर, RMI का जो भी है दोस्तों, 2022 में उन्होंने कुछ एक्शन लिया, रिस्पॉन्सिबल मिनरल इनिशिएटिव जो अपना ये है पूरा का पूरा, जो कि बेसिकली अलग अलग इंडस्ट्रियल लॉबी है, उसमें फिलिप्स भी है, आसूस भी है, एप्पल भी है, अलग अलग कंपनीज है। उन्होंने कहा कि हम ITSCI के स्टैंप को नहीं मानेंगे और 2026 तक उसे सस्पेंड करके रखेंगे। कारण है ये नॉर्थ किवू में, DRC में आपको बताया मैंने, जैसा ये नॉर्थ किवू में जो प्रॉब्लम्स हैं ये चलते जा रहे हैं, सिविल वॉर वाली सिचुएशन है तो वो चलती जा रही है, इसीलिए अभी तो इसको हम नहीं मान्य करने वाले। ITSCI का लेबल फॉल्टी ही है। आगे देखते हैं दोस्तों वेस्ट की हिपोक्रेसी है ह्यूमन राइट्स में। अगर आप देखें तो US सबसे पहले देखते हैं, आपको तो मालूम ही है, वो सबसे पहले आ जाता है दुनिया में। कहीं भी ह्यूमन राइट्स को इस्टेब्लिश करना हो तो उसके बॉम्बर्स आते हैं, फाइटर्स आते हैं, ढेर सारा बॉम्ब गिराते हैं। क्या अफगानिस्तान, क्या इराक, क्या सीरिया, हर जगह उन्होंने डेमोक्रेसी की जबरदस्त स्थापना की है। अब दोस्तों यहां पे ये US स्टेट डिपार्टमेंट कहता है कि हाँ, हम एक्नॉलेज करते हैं कि जो ट्रेसेबिलिटी स्कीम्स है इन मिनरल्स की वो फ्लॉड है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते। वहीं ये US है जो भारत को, आपको याद होगा किस प्रकार से ह्यूमन राइट अब्यूजेस पे ज्ञान देते हैं। 2024 का ये न्यूज है, आपके समक्ष में रख रहा हूं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं US सैंक्शंस ने चाइना को टारगेट किया है। कह रहे हैं कि जो शिंजियांग प्रोविंस है वहां पे जो विगुर्स रहते हैं उनको किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इनका क्या, ये आप दुनिया के लिए अलग तरीका है, लेकिन अपनी कंपनी को आप बचाते हैं। US कोर्ट ने एप्पल, गूगल, टेस्ला, डेल, माइक्रोसॉफ्ट को, उनके ऊपर जब केस आया कि ये जो मिनरल्स यूज कर रहे हैं उसमें चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल हो रहा है, कोर्ट ने डिसमिस कर दिया केस। ना जी, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो क्लियरली दिख रहा है कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स आप यूज कर रहे हैं। US कंपनीज प्रॉफिट के लिए सब कुछ करते हैं और कोर्ट से लेके स्टेट डिपार्टमेंट तक का उनको सपोर्ट है, लेकिन दुनिया के सामने आडंबर करते हैं ह्यूमन राइट्स का। बेल्जियम की बात करें दोस्तों, बेल्जियम जो कि कॉलोनियल रूल में किंग लियोपोल्ड II था, उस वक्त अगर आप देखें तो कॉन्गो का सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, डीह्यूमनाइज किया है बच्चों को। ह्यूमन जू वगैरह आपको देखने मिलता था उस वक्त। बच्चों को जिस प्रकार से ट्रीट किया जाता था जो नेटिव्स थे, मतलब टोटली डीह्यूमनाइज्ड, और आज वो दुनिया को ज्ञान देते हैं। लाइकवाइज फ्रांस, उन्होंने जो नियो कॉलोनियलिज्म अफ्रीका में चलाई है उसके लिए एक अलग ही टर्म है, फ्रैंक अफ्रीक, ला फ्रैंक अफ्रीक। दोस्तों यहाँ पे CFA फ्रैंक था, एक प्रकार का नियो कॉलोनियल टूल था इनका, जो करेंसी रही है। वैसे ही जो रिसोर्सेज पे इनका कंट्रोल रहा है, ये अपने आप में अलग लेवल रहा है, लेकिन दुनिया को ये ह्यूमन राइट्स का ज्ञान देते हैं। आगे सुनिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत जरूरी है, दुनिया को तो आप ब्लेम कर सकते हैं लेकिन अपने अंदर भी देखना होगा। DRC में दोस्तों एक रिसोर्स कर्स हो रहा है। अगर आप देखें तो पूरे के पूरे अफ्रीका में आपको ये रिसोर्स कर्ज देखने मिलता है। मतलब कि यदि आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं तो आप तेजी से ग्रो करने के बजाय धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। इसके अलग अलग कारण होते हैं। अफ्रीका में क्या हो रहा है वो भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा डेटा देखिए। अगर आप अफ्रीका में रिसोर्स रिच कंट्री हैं तो आप 5% पे ग्रो करते हैं, लेकिन अगर आप रिसोर्स रिच कंट्री नहीं है तो आप 5% पे ग्रो करते हैं। लेकिन अगर आप रिसोर्स रिच कंट्री हैं तो आपका ग्रोथ रेट 0% से 0.5% होता है। ये GDP का आंकड़ा है, IMF का डेटा है जो आपको यहां दिखा रहे हैं। मतलब कि अगर रिसोर्स ज्यादा है तो आप ग्रो नहीं कर रहे। इसके पीछे क्या कारण है? पहला कारण है आर्म्ड ग्रुप। अगर आप DRC जैसे देशों की बात करें तो वहां पे कई मिलिशियाज हैं जो कि पावर में आ गए हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है कंट्रोल का। नतीजन ये हो रहा है, ये इलिसिट मिनरल ट्रेड करते हैं, उससे वेपन्स खरीदते हैं और लोगों का भी शोषण करते हैं। स्मगलिंग भी होती है रवांडा में, युगांडा में, वहां से मिनरल्स जाते हैं। यहां तक कि अगर आप देखें तो रवांडा का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है DR कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो और रवांडा पीस टॉक्स कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जो यहाँ पे अगर आप देखें DRC के ईस्ट में यहाँ पे जो नॉर्थ किवू है इसको रवांडा का सपोर्ट है। तो उस प्रकार से यहाँ पे कंटिन्यूअस सिविल वॉर होता रहता है। कारण है कि उनके मिनरल्स के ऊपर सबकी नजर है और ये कंपनी से लेके बाकी सब भी इसको सपोर्ट करते हैं। ग्लोबल डिमांड है, जो इलेक्ट्रॉनिक जायंट्स हैं इन सबको चाहिए यही मिनरल्स। क्या लिथियम हो गया, क्या कॉपर हो गया, वैसे ही आप देखें तो अलग अलग चीजें हैं, सबको वही चाहिए। और यहां से यदि कंफ्लिक्ट वाले रीजन से आता है तो जो मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस है उससे काफी सस्ता में आप निकलवा पाते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स का शोषण होने के बाद आ रहा है, जहां पे लेबर प्राइसेस कुछ भी नहीं है। बस और बस इन ह्यूमन कंडीशन में इन मिनरल्स को निकाला जा रहा है और लोगों का शोषण होता है। वीक रेगुलेशन भी है। तो ये सारी भी चीजें हैं जिस वजह से अगर आप देखें तो DRC कहीं ना कहीं इन सब में पिस रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अवश्य बताइएगा। दोस्तों आज का आपके लिए सवाल है, DRC वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस क्रिटिकल मिनरल का? लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर।
जरा आपके ऑप्शंस हैं, कमेंट में अवश्य बताइए क्या जवाब है, जल्दी से बताएं दोस्तों। लेकिन बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, आज आखिरी दिन है, 50% ऑफ प्लस डबल आपकी यूपीएससी सब्सक्रिप्शन यानी फ्री एक्सटेंशन खत्म होने वाला है। 9 महीने का लेंगे 18 महीने का मिलेगा, 12 महीने का लेंगे 24 महीने का मिलेगा, 18 महीने का लेंगे 36 महीने का मिलेगा। ये ऑफर आज खत्म हो रहा है। जो कीमत आज आपको 25,999 में मिल रही है, कल से वही चीज आपको 51,998 में मिलेगा। तो दोस्तों 52,000 क्यों भरिएगा जब आपको 25,999 में चीजें मिल रही है। यूज द कोड KC10, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाने आने वाले हैं दोस्तों। बहुत सारे कोर्सेज भी हैं जो कि हम रन कर रहे हैं, हिंदी में है, इंग्लिश में है, इंग्लिश में है। 2026 का बैच है, 2027 का बैच है। जल्दी से जाएं, इसमें एनरोल करें। बाकी अनअकैडमी प्रतिष्ठा है, जल्दी से जाएं। एक स्पिन द व्हील है, देखिए आपकी किस्मत में क्या है, स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, लैपटॉप, कुछ भी हो सकता है। जरा स्पिन द व्हील तो करें। बहुत सारे ऑप्शनल बैचेस हैं, जल्दी से जाएं, इसमें एनरोल करें, इनका फायदा उठाएं। यूपीएससी मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है, एब्सोल्युटली फ्री है, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें एनरोल कर सकते हैं।